हेलो एल्केन को स्टार्ट कर रखा था और हेलो एल्केन्स में अपने आईपीएससी को मैंने डिटेल में नहीं करवाया। आपको मैंने कहा था कि जो बुक में जो आईपीएससी पर बेस्ड जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में अपने जो हेलो एल्केन्स है, जो एल्किल हैलाइड है, इस एल्किल हैलाइड के जो CX बॉन्ड है, इस CX बॉन्ड के नेचर को आपने देखा था कि जो वो CX बॉन्ड है वो किस नेचर का है। तो अपने इसके बाद में जो नया टॉपिक आप स्टार्ट करते हैं वो जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनो हेलो एल्केन, ठीक है। तो अपने सबसे पहले यहाँ पर मोनो हेलो एल्केन को प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद में अपने डाई हेलो एल्केन को, ट्राई हेलो एल्केन को और टेट्रा हेलो एल्केन को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो आज अपने जो प्रिपरेशन करनी है वो किसकी करनी है, अपने को मोनो हेलो एल्केन को प्रिपरेशन करनी है। तो मोनो हेलो एल्केन को जो प्रिपेयर किया जाता है, फर्स्ट जो मेथड है वो अपने जो यूज़ में लेंगे वो होगा फ्रॉम एल्कोहल्स, ठीक है। कि जो हेलो एल्केन्स है उन हेलो एल्केन्स को किससे प्रिपेयर किया जाएगा, अल्कोहल से प्रिपेयर किया जाएगा। अब अल्कोहल के अंदर अल्कोहल से प्रिपेयर करने के भी मेथड बहुत से मेथड है। उसके अंदर जो फर्स्ट मेथड अपने यूज़ में लेंगे अल्कोहल से प्रिपेयर करने का, उसमें क्या करेंगे, जो अल्कोहल है उस अल्कोहल की रिएक्शन करवा देंगे बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड, बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड, ठीक है। तो ये फर्स्ट मेथड हो जाएगा जिसके अंदर अपने क्या करेंगे कि जो अल्कोहल है उन अल्कोहल पर अपने किसका एक्शन करवाएंगे, हैलोजन एसिड का एक्शन करवाएंगे। तो एक सिंपल सी मैं रिएक्शन अगर देखता हूँ तो अल्कोहल का सिंपल फॉर्मूला क्या हो गया, ROH, सिंपल अल्कोहल हो गया, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है, हैलोजन एसिड। तो हैलोजन एसिड क्या हो गया, HX, हैलोजन एसिड हो गया। तो इसकी रिएक्शन जब करवाई जाती है तो अपने देखेंगे यहाँ से कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, बनेगा क्या, RX प्लस H2O। तो यहाँ पर क्या बन गया अपने पास, एल्किल हैलाइड की फॉर्मेशन हो गई। तो इस एल्किल हैलाइड की फॉर्मेशन के अंदर आपने देखा कि जो अल्कोहल है उस अल्कोहल को रिएक्ट करवाया था किसके साथ, हैलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करवाया था, और हैलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करके इसने किसकी फॉर्मेशन कर देता है, ये एल्किल हैलाइड की फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। अब अपने बात करें कि जो हैलोजन एसिड है वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो जो HX है वो HX अपने कौन कौन से ले सकते हैं इसके अंदर, जनरली इस रिएक्शन के अंदर अपने यूज़ में लेंगे वो HCl, HBr और HI। वैसे HF भी हैलोजन एसिड की कैटेगरी में ही आता है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर अपने जो यूज़ में लिया जाता है वो HCl, HBr और HI को यूज़ में लिया जाता है, ठीक है। अब अल्कोहल की नेचर अगर मैं देखें तो अल्कोहल भी अपने पास 3 टाइप्स का हो सकता है। कौन कौन से टाइप हो सकते हैं अल्कोहल के, अल्कोहल अपने पास हो सकता है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट अपने ले रहे हैं RCH2OH, ठीक है। सेकंड हो सकता है अपने पास RCHROH, और थर्ड अल्कोहल हो सकता है हमारे पास। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या हुआ कि ये जो अल्कोहल है वो कौन सा है, 1 डिग्री अल्कोहल है, ये अल्कोहल कौन सा हो गया, 2 डिग्री, और ये अल्कोहल कौन सा हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल हो गया, ठीक है। तो हैलोजन एसिड कौन कौन से हो सकते हैं उसके बारे में बात की अपने, ठीक है। इसके बाद में जो अल्कोहल है, अल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, 3 नेचर के अपने पास हैं। प्राइमरी अल्कोहल को यूज़ में लेंगे, सेकेंडरी को यूज़ में लेंगे या टर्शरी अल्कोहल को यूज़ में लेंगे, उसके ऊपर भी बात की जाएगी। तो इस तरह से अपने यहाँ पर जो इसकी रिएक्शन है, इस रिएक्शन को अपने डिटेल में कंसीडर करते हैं। सबसे पहली में रिएक्शन अगर अपने देखते हैं कि एक कॉमन सा एग्जाम्पल लिया जाए। एग्जाम्पल क्या है कि अपने प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल अगर मेरे को बनाना है, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल की अगर रिएक्शन मैं करवाता हूँ, जैसे अपने पास यहाँ पर एक रिएक्शन करवाई CH3CH2OH, एक एग्जाम्पल लिया। इस एग्जाम्पल में अपने पास ये क्या ले रहे हैं, देखो एथाइल अल्कोहल को यूज़ में लिया जा रहा है, या आप इसका IPSC नेम भी लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ध्यान देना है कि मैं हर रिएक्शन के अंदर IPSC नेम नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ बोलूँगा। आप जब रिएक्शन करेंगे उनके IPSC नेम नीचे आने चाहिए, प्लस HCl, ठीक है। ये रिएक्शन करवाई जाए, और यहाँ पर कहता है कि इस रिएक्शन को किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं, ये कहता है कि एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करवाई जा रही है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में करवा रहे हैं। तो अपने देख रहे हैं कि यहाँ से क्या होगा OH, और यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा,
H, तो अपने पास इसका मतलब यहाँ से क्या रिमूव कर दिया, अपने माइनस क्या कर दिया, H2O अगर कर देते हैं इसमें से, तो H2O के माइनस करने से हमारे पास जो मॉलिक्यूल बनेगा CH3CH2Cl, ठीक है, क्या बन गया अपने पास यहाँ पर, हेलो एल्केन बोलते हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, क्लोरो और एथेन, किसकी फॉर्मेशन कर देते हैं अपने यहाँ पर, क्लोरो एथेन की फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर अपने क्या किया गया, इस रिएक्शन को करवाया गया जिसमें एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड को अपने यूज़ में ले रहे हैं। तो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड को जब यूज़ में लेते हैं तो इस प्रोसेस को एक नाम दिया जाता है, एक साइंटिफिक नेम है, साइंटिस्ट के नेम पर इसको जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया ग्रूव प्रोसेस, ग्रूव्स प्रोसेस इसको नाम दिया जाएगा। ग्रूव प्रोसेस के अंदर ये चीज़ होगी क्या, HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। अगर यहाँ पर HCl की जगह HBr को अगर यूज़ में लेता हूँ तो उसको आप ग्रूव प्रोसेस नाम नहीं देंगे, ठीक है। तो ग्रूव प्रोसेस कौन सा हो जाता है कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल से अपने जब क्लोरो एल्केन की फॉर्मेशन करते हैं तो अपने क्या करते हैं कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो गैस है इसको इस पास थ्रू एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ठीक है। तो इस प्रोसेस को अपने नाम क्या दे दिया जाएगा, यहाँ पर ग्रूव प्रोसेस नाम दे दिया जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अपने सेकेंडरी अल्कोहल भी अगर यूज़ में ले सकते हैं, तो सेकेंडरी अल्कोहल अगर आप यूज़ में लेते हैं, जैसे ये प्राइमरी अल्कोहल का एग्जाम्पल हो गया और ये एग्जाम्पल हो गया अपने पास सेकेंडरी अल्कोहल का, ठीक है। तो ग्रूव प्रोसेस में प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल को यूज़ में लिया जाता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी अपने किसकी प्रेजेंस में करा दी, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई, तो यहाँ से OH और यहाँ से क्या हो जाएगा, HCl माइनस हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कुछ इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है। और साथ में यहाँ से क्या हो रहा है, सब प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या निकल रहा है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। अब इसका IPSC नेम क्या हो जाएगा, ये इसकी चेन बन गई, ठीक है। तो क्या हो गया, ये कहाँ कहाँ आ रहा है, 1 2 3, तो इट मीन्स जो हेलोजन है वो कौन से कार्बन पर आ रहा है, सेकंड कार्बन पर आ रहा है। तो आप इसको नाम क्या दे सकते हो, 2 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बना, 2 क्लोरो प्रोपेन की फॉर्मेशन आपने कर दी, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन थी जिसके अंदर अपने HCl की रिएक्शन करवाई गई, जो HCl गैस है वो अपने पास आउट इसमें से करवाई जाती है, ठीक है। अब अगर अपने बात करें कि जो टर्शियरी अल्कोहल वो क्या है, बहुत ज़्यादा, अब मैंने कहा कि प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर आपको एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड को यूज़ में लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कहा आपको कि प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल का जब यूज़ करते हैं तभी आप एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड को यूज़ में लेते हैं। टर्शियरी अल्कोहल के अंदर आपको जिंक क्लोराइड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि टर्शियरी जो अल्कोहल है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से आपको वहाँ पर जो ये बॉन्ड का जो क्लीवेज शो कर रहे हैं, इस क्लीवेज के लिए आपको जिंक क्लोराइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मीन्स विदाउट जिंक क्लोराइड ही इसका क्या हो जाएगा, क्लीवेज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर टर्शियरी अल्कोहल को यूज़ में लेते हैं, ये एग्जांपल ले लिया आपने टर्शियरी अल्कोहल का, तो यहाँ पर जिंक क्लोराइड की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विदाउट जिंक क्लोराइड इस बॉन्ड का क्या, जो COH जो बॉन्ड है वो OH बॉन्ड विदाउट जिंक क्लोराइड ही क्या हो जाएगा, क्लीवेज हो जाएगा इसका, और आपको यहाँ पर प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब इसकी जो चेन बनेगी वो चेन इस टाइप की बन जाएगी। तो इसका जो IPSC नेम बनेगा वो क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन, ठीक है। तो ये इसका IPSC नेम बन गया। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब टर्शियरी अल्कोहल है तो टर्शियरी अल्कोहल आर वेरी रिएक्टिव, ठीक है। तो ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से इसको जब अपने कंसनट्रेट HCl गैस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो विदाउट जिंक क्लोराइड ये क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेकेंड रिएक्शन करवाते हैं, सेकेंड रिएक्शन क्या है, आपने जैसे पहला हेलोजन एसिड ले लिया, पहला हेलोजन एसिड कौन सा था, HCl को यूज़ में लिया। अब HCl के बाद में मैं HBr की रिएक्शन करवाता हूँ। तो HBr की रिएक्शन के लिए जैसे मैंने ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट लिया, CH3CH2OH एक रिएक्टेंट ले लिया, ठीक है, एथाइल अल्कोहल को यूज़ में ले रहे हैं। यहाँ पर अपने क्या लिखते हैं, HBr, और जो एरो है इस एरो के ऊपर
HBr के साथ साथ आपको लिखा हुआ मिलता है, वो मिलेगा आपको कंसनट्रेट H2SO4 प्लस NaBr, या आपको यहां पर क्या लिखा हुआ मिलेगा, KBr लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो रिएक्शन तो वही होगी, यहां से OH रिमूव हो जाएगा और यहां से क्या हो जाएगा, H रिमूव हो जाएगा। मींस जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3CH2Br प्लस H2O। तो अब इसका क्या मतलब है, ठीक है, ये जो चीज़ लिखी है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब अपने देखते हैं कि एक्चुअल में जो HBr है वो HBr लैब में अपने को मिलता नहीं है। जैसे HCl है, HCl लैब में मिल जाता है, HBr लैब में अपने को नहीं मिलता है। मीन्स इसको अपने जब रिएक्शन करवानी होती है तो रिएक्शन के अंदर ही इसको क्या करना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है। तो रिएक्शन के अंदर प्रिपेयर करना पड़ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर HBr नहीं है, HBr तो अपने दिखाने के लिए शो किया है, एक्चुअल में ये रिएक्शन मिक्सचर लिया गया है। तो ये जो रिएक्शन मिक्सचर लेंगे अपने, कौन कौन सा लिया, जैसे आपने H2SO4 प्लस आपने KBr ले लिया जैसे, ठीक है, तो इस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर H2SO4 और KBr लिया, ये तो इससे प्रिपेयर हुआ। कैसे प्रिपेयर हुआ, इन दोनों की रिएक्शन करवाई, तो दोनों की रिएक्शन से आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर HBr प्लस KHSO4। तो इस HBr को प्रिपेयर, ये HBr ही यहाँ पर क्या आ रहा है, यूज में आ रहा है। क्लियर होगी चीज़ अपने को। तो आपको एग्जाम में हो सकता है यहाँ पर HBr न दिया जाए और HBr की जगह आपको क्या दे दिया जा सकता है, कंसनट्रेट H2SO4 और इसके साथ में प्लस में NaBr ऑब्लिक क्या दिया जा सकता है, या आपको क्या दिया जा सकता है, KBr यूज में दिया जा सकता है। इसका जो रीज़न है कि अपने कह सकते हैं कि जो HBr कैन आल्सो बी जनरेटेड ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, तो HBr को हमेशा क्या करना पड़ता है अपने को, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ड्यूरिंग द रिएक्शन इसको क्या करना पड़ता है, जनरेट करना पड़ता है। तो ड्यूरिंग द रिएक्शन इसको जनरेट करने के लिए ही अपने ये रिएक्शन मिक्सचर को यूज में लिया जाता है। ठीक है, लैब में कभी भी आपको HBr नहीं मिलेगा। ठीक है, लैब में आपको HCl मिल सकता है, HBr नहीं होता है। तो इसलिए अपने यहाँ पर ड्यूरिंग द रिएक्शन इसको क्या करना पड़ेगा, जनरेट करना पड़ेगा। तो ये होगी HBr के ऊपर बात। अब तीसरा जो हैलोजन एसिड है वो थर्ड हैलोजन एसिड कौन सा है, HI। ठीक है, तो HI को यूज में लेते हैं। तो मैंने रिएक्शन लिखी यहाँ पर CH3CH2OH प्लस आपने क्या लिख दिया यहाँ पर HI। तो रिएक्शन तो सिंपल है, आपको देखने से तो यहाँ सिंपल लग रही है कि यहाँ से H और यहाँ से OH रिमूव हो जाएगा। दैट मीन्स आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2I प्लस H2O। अब बात वही सेम आती है कि जो HI है वो HI भी लैब में नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसको भी क्या करना पड़ता है, ड्यूरिंग द रिएक्शन आपको क्या करना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ड्यूरिंग द रिएक्शन अपने इसको जो प्रिपेयर करेंगे तो इसके लिए अपने यहाँ पर क्या यूज़ में लेंगे, अपने वही जो रिएक्शन मिक्सचर है क्या ले लेंगे, अपने कंसनट्रेट H2SO4 प्लस NaI या ऑब्लिक क्या ले लेंगे, अपने KI को यूज़ में लिया जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन मिक्सचर अपने को क्या कर देगा, यहाँ पर जो I की फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पर जो मैंने जो HI और HBr का जब यूज़ लिया है तो HBr और HI के यूज़ से मैंने सिर्फ यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन की है। ठीक है, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और टर्शरी एल्किल हैलाइड की जो फॉर्मेशन है, मतलब सेकेंडरी और टर्शरी जो एल्किल हैलाइड की अगर अपने को फॉर्मेशन करनी है तो अपने HBr और HI को यूज़ में नहीं ले सकते। अब क्यों नहीं ले सकते, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल क्या है मेरे पास, जैसे CH3 और यहाँ पर हुआ, ये सेकेंडरी अल्कोहल आपने यूज़ में लिया है। ठीक है, तो सेकेंडरी अल्कोहल यूज़ में ले लिया प्लस आपने यहाँ पर लिख दिया जैसे HBr। अब एक्चुअल में अपने को पता है HBr तो होता ही नहीं है, तो अपने यहाँ पर क्या लेते हैं, HBr की जगह पर आप यहाँ पर लेते हो कंसनट्रेट H2SO4 प्लस आपने ले लिया जैसे KI, ये यूज़ में लेते हैं, रिएक्शन मिक्सचर यूज़ में लेते हैं। तो आप कहते हो कि यहाँ से OH और यहाँ से क्या हो जाना चाहिए, H रिमूव हो जाना चाहिए। लेकिन
जब एक्चुअल में जब ये आप क्या करते हो कि इस रिएक्शन को कराते हो तो आप इसको क्या करवा रहे हो, हीट करवा रहे हो, ठीक है। तो हीट करने से क्या होता है कि जो कंसनट्रेट H2SO4 है, ठीक है, देखो HCl को जब यूज़ में लिया था तो HCl के प्रोसेस के अंदर आपने H2SO4 को यूज़ में नहीं ले रहे हैं, तब उससे सेकेंडरी और टर्शरी एल्किल हैलाइड की फॉर्मेशन हो सकती है। लेकिन यहाँ पर HBr और HI से सेकेंडरी और टर्शरी एल्किल हैलाइड की फॉर्मेशन नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर क्या यूज़ में ले रहे हो आप, कंसनट्रेट H2SO4 को यूज़ में ले रहे हो। तो कंसनट्रेट H2SO4 क्या करेगा, इस अल्कोहल का क्या करवा देगा, डिहाइड्रेशन करवा देगा। इस अल्कोहल का क्या करवा देगा, वो डिहाइड्रेशन करवा देगा, और डिहाइड्रेशन से किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है। मतलब यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा, मतलब ये रिएक्शन आपकी यहां पर नहीं होगी, अब इसमें रिएक्शन में क्या बनेगी, आपके पास एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। मतलब यहां से OH रिमूव हो जाएगा और इन दोनों पोजीशन में से कहीं से क्या हो जाएगा, H का रिमूव हो जाएगा। तो प्रोडक्ट बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। ठीक है, क्लियर होगी चीज़ अपने पास। तो अपने यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर सेकेंडरी और टर्शरी एल्किल हैलाइड की फॉर्मेशन करनी है तो सेकेंडरी और टर्शरी एल्किल हैलाइड की फॉर्मेशन करने के लिए आप HBI और HI और HBr का यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल जब आप यूज़ में लेते हो वो क्या करता है, इस कंसनट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और कंसनट्रेट H2SO4 क्या कर देगा, इस अल्कोहल का क्या करवा देगा, डिहाइड्रेशन करवा देगा। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन होने की वजह से आपको प्रोडक्ट यहाँ पर एल्किल हैलाइड ना मिलकर क्या मिल जाता है, एल्कीन मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल जो एल्किल हैलाइड है वो HI और HBr से नहीं मिलते हैं। अब बात करें कि इन हैलोजन एसिड की जो रिएक्टिविटी का, जब इनको अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इनका जो रिएक्टिविटी सीक्वेंस क्या रहता है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, HI, फिर HBr और फिर कौन होता है, HCl। HF को तो अपने लेते नहीं। अब आपको रीज़न पता है कि I का साइज़ क्या है, बड़ा है, तो I का साइज़ बड़ा होने की वजह से जो HI बॉन्ड है, इस HI बॉन्ड को आप क्या कर सकते हो, ईजिली क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो, कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो HCl के अंदर जो HCl के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या है, अपने Cl का साइज़ स्मॉल होने की वजह से जो HX बॉन्ड है उस HX बॉन्ड को आप ईजिली ब्रेक नहीं कर सकते। तो ये जो सीक्वेंस दिया गया है वो सीक्वेंस किस बेस पर दिया गया, अपने पास बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बेस पर दिया गया है। ठीक है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, HCl की होती है। मींस इस बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और HI का बॉन्ड क्या हो जाता है, ईजिली क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो ये तो कि HI की जो हैलोजन एसिड की रिएक्टिविटी। अब इसी तरह से अपने क्या देते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल की बात करें, तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल की बात करें तो 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल। अब इन तीनों में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, 3 डिग्री अल्कोहल क्या होगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर लिखा है आपने, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल, और ये क्या है अपने पास, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजन एसिड। ठीक है, तो ये इनका ऑर्डर आ जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा अपने को। अब इसका ये 3 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि जब ये बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं, अपने COH बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तो COH बॉन्ड को ब्रेक करने पर यहाँ पर क्या बनता है, कार्ब कैटायन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, किसकी फॉर्मेशन होगी, कार्ब कैटायन की। तो आपको पता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी अल्कोहल का बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो प्राइमरी कार्ब कैटायन बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल का बॉन्ड OH बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो सेकेंडरी कार्ब कैटायन बनेगा, और टर्शियरी बॉन्ड को अगर ब्रेक करते हैं तो टर्शियरी कार्ब कैटायन की फॉर्मेशन होती है। तो आपको पता है कि टर्शियरी कार्ब कैटायन क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। तो टर्शियरी कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से जो ये CO बॉन्ड है वो CO बॉन्ड ईजिली किसका ब्रेक होगा, टर्शियरी अल्कोहल का जो CO बॉन्ड है वो ईजिली क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पर आज अपने जो अल्कोहल की जो रिएक्शन अपने हैलोजन
एसिड के साथ करवाई गई और उस हैलोजन एसिड के अंदर आपको कंप्लीट अपने इसके अंदर जो वो चीज़ें अपने को यूज़ में लेनी थी वो कंप्लीट चीज़ें अपने यहाँ पर क्लियर कर दी कि कौन कौन सी अपने इसमें रिएक्शन अपने यूज़ में ली जा सकती है। ठीक है, फिर अगर अपने बात करें कि जो इसकी जो रिएक्शन है, नेक्स्ट रिएक्शन अपने जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर अपने क्लियर करेंगे।